सुप्रीम कोर्ट से अब रूलिंग ले रहे हैं कि बताएं कि हमारा डेमोक्रेटिक राइट है या नहीं पुरअमन एहतजाज का, हमारा क्या हम इस मुल्क में हैं और किस बेसिस के ऊपर उन्होंने हमें रोका था। ये लोग अगर ऊपर बैठ गए तो इस मुल्क की असल तबाही। स्टैंड सबसे पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट को लेना है। शरीफों के केसेस अब सुप्रीम कोर्ट खुद मॉनिटर करे। सुप्रीम कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, आज़ादी मार्च के लिए रूलिंग का इंतजार है। अगर तहफ़्फ़ुज़ ना मिला तो फिर दूसरी हिकमत अमली होगी, रुकावटें हटाने की तैयारी करके जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट रूलिंग दे कि किस बुनियाद पर और किस कानून के तहत हमें मार्च से रोका गया। शरीफों के केसेस पर सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जज बनाए और केसेस खुद सुने। वजीर आला पंजाब अक्सरियत खो चुके, फौरी तौर पर उठाया जाए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का पेशावर में वकला कन्वेंशन से खिताब, कहा मुल्क फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा है, चोरों डाकुओं को नहीं पकड़ना तो जेलें खोल दें। बैरूनी साजिश का मुकाबला ना किया तो आइंदा नस्लें मौफ नहीं करेंगी। उस वक्त तो मैं पुरअमन जुलूस में गया था। खान साहब दोबारा कॉल देंगे तो मैं बताऊंगा जो खैबर पख्तूनख्वा की फोर्स है वो मैं इस्तेमाल करूंगा, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की विफाकी हुकूमत के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की धमकी, कहा पहले आजादी मार्च में गैर मुसल्लह गए थे, अब सूबे की फोर्स इस्तेमाल करेंगे। कारकुनों की शहादत के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज कराएंगे। झूठे खत, झूठी आलमी साजिश, कत्ल का झूठा ड्रामा फेल। इंतशार खान का तारीख का सबसे नाकाम मार्च। लीगी नायब सदर मरियम नवाज का तंजिया ट्वीट, लिखा इस्राइली वफ्द भेजे जाने की इंतशार खान की एक और 2 नंबरी। इजराइल का दौरा करने वाले पीटीवी के एंकर को बरतरफ कर दिया गया है। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का कहना है एंकर ने दौरा जाती हैसियत में किया था। फलस्तीन की हिमायत में पाकिस्तानी पॉलिसी में कोई तब्दीली आई है न आएगी। फलस्तीन पर पाकिस्तान की रियासती पॉलिसी वाज़ेह और बाबाए कौम कायदे आज़म के फरमुदात पर मबनी है। सदर आरिफ अलवी ने बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब तैनात करने की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन जारी, कुछ देर में हलफ लिए जाने का भी इम्कान। गवर्नर के हलफ के बाद पंजाब काबीना भी हलफ उठाएगी। सदर ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा से इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तैनाती भी कर दी। पंजाब से बाबर हसन धरवाना, केपी से जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्ला खान मेंबर इलेक्शन कमीशन तैनात हो गए। तहरीक इंसाफ अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए तलब, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से मुस्ताफी अरकान को मरासले जारी। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक मुस्ताफी अरकान की तादाद 131 है। तस्दीक का अमल 10 जून तक जारी रहेगा। हर रुकन के लिए 5 मिनट का वक्त मुकर्रर। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में आजाद उम्मीदवारों का पलड़ा भारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आजाद उम्मीदवारों ने 1839 नशिस्तें हासिल कर ली। JUIF ने अपनी सीटों की तादाद 408 तक पहुंचा ली। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 275 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मैप 130 सीटों पर फातेह है। पीपल्स पार्टी 120 और अख्तर मेंगल की BNP 98 सीटों पर कामयाब। तहरीक इंसाफ 68, नून लीग को 20, जमात इस्लामी को 14 नशिस्तें मिली। गवादर में गवादर को हक 2 ग्रुप जीत गया। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा की बाजियाबी में नाकामी पर IG सिंध कामरान फजल को काम करने से रोक दिया। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन को किसी अहल अफसर को चार्ज सौंपने का हुक्म। 3 जून को दुआ को अदालत में पेश करने की हिदायत। कराची से अगवा निमरा काजमी भी सिंध हाई कोर्ट में पेश। अगर आपकी उम्र 18 साल हुई तो आप शौहर के साथ जा सकती हैं, वरना आपको शेल्टर होम में रहना पड़ेगा। अदालत के रिमार्क्स।
लाहौर से 10 करोड़ रुपए तावान के लिए ख्वाब, 5 साल बच्चा बाजियाब। मंसूबा साथ सौतेली नानी निकली, 2 मुलजिमान गिरफ्तार, 3 फरार, तलाश जारी। रईस को वालिदैन के हवाले भी कर दिया गया। बेटा बाहिफाजत वापस मिला तो बाप जज्बात पर काबू न रख सका। जकरिया एक्सप्रेस के 2 मुलाजमीन ने दौरान सफर खातून को ज्यादती का निशाना बना डाला। मेडिकल रिपोर्ट में ज्यादती की तस्दीक, 3 मुलजिमान गिरफ्तार। कराची सिटी रेलवे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुतासिरा खातून कराची से साबिका शौहर के पास बच्चों से मिलने मुल्तान गई थी। वापसी पर सफर के दौरान खातून को टिकट चेकर्स और इंचार्ज ने ज्यादती का निशाना बनाया। बिजली टैरिफ पे 7 रुपए फी यूनिट बड़े इजाफे का खदशा। हुकूमत ने IMF के साथ मुज़ाकरात में बिजली टैरिफ में इजाफे की हामी भर ली। कीमतों में इजाफा 1 जुलाई से होने का इम्कान। IMF ने बिजली की मुनाफा बख्श तकसीम का कंपनी की फौरी फरोख्त की तजवीज़ दे दी। मुल्क में तवानाई का बहरान बरकरार। शदीद गर्मी में 10 से 12 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी। बिजली का शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट तक पहुंच गया। जराये के मुताबिक बिजली की तलब 26,000 मेगावाट जबकि मजमूई पैदावार 19,500 मेगावाट है। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में इजाफे के बाद तामीराती मटीरियल भी महंगा हो गया। बदतरीन महंगाई में शहरियों के लिए घर बनाना ख्वाब बन गया। बजरी 49 से बढ़कर 55 रुपए, सरिया 105 से बढ़कर 114 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। सीमेंट की बोरी 750 से बढ़कर 860 रुपए की हो गई। आइंदा वाली साल के बजट में 1155 अरब रुपए के इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज। हुकूमत की बजट वर्किंग पेपर बनाने की तैयारी। बजट 10 जून को कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा। तरक्याती बजट 700 अरब रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान। वजीर आजम का तालीम के बजट में कटौती के मामले का नोटिस। शहबाज शरीफ के मुतालिका हुकाम को बजट कटौती न करने की हिदायत। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा और घी गायब। लाहौर में भी 490 रुपए का 10 किलो आटे का थैला शॉर्ट हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आटे की कीमतों में इजाफे का नोटिस। रिपोर्ट तलब कर ली। आटे की कीमत हुकूमती ऐलान के मुताबिक करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कराची प्रेस क्लब के बाहर असातिज़ा का एहतजाज। मुजाहिरीन के वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस का लाठी चार्ज। मुतअद्दिद असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन का कहना है 2013 का NTS पास किया, उसके बावजूद नौकरियां नहीं दी जा रही। हुकूमत के पास जहर खाने को भी पैसे नहीं। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने सेनेट कायमा कमेटी के इजलास में इक्तिसादी पॉलिसी की खलई खोल रखी। कहा हमाद अज़हर ने रूस से तेल खरीदारी के लिए खत जरूर लिखा, लेकिन रूस से तेल खरीदने का कोई मुआहदा नहीं हुआ। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक के बयान पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का तंजिया वार। ट्वीट में लिखा, आपकी आधी हुकूमत इस वक्त यूरोप में गुलछड़े उड़ा रही है। वज़ीर आज़म हाउस की तज़ीन और आराइश की जा रही है। थोड़े से पैसे जहर के लिए भी निकाल लें। वफाकी काबीना के फैसले के बाद लापता अफराद के मामले पर कमेटी तश्कील। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ चेयरमैन होंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, असद महमूद, शाज़िया मरी स्टार तरीन मेंबरान होंगे। फैसल सब्जवारी, आका हसन बलोच भी कमेटी में शामिल। जरदारी साहब ने उसको डिनाई किया, ना इमरान खान ने किया। मैंने सुना है शाह महमूद कुरैशी ने किया है। इमरान खान खुद कहते
वो हर तकरीर से पहले कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने ये नहीं किया ना तो मान लेंगे। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि ऑडियो लीक की ना इमरान खान ने तरदीद की है और ना ही आसिफ जरदारी ने। शाह महमूद कुरैशी के बयान की कोई अहमियत नहीं। इमरान खान अपनी तकारीर में इस्लामी टच देते हैं। इस मामले पर कलमा पढ़कर कह दें कि उन्होंने बिजनेस टाइकून मलिक रियाज से राबिता नहीं किया। वजीर आला पंजाब के लिए इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट की 63A की तशरीह से काबिल हुआ। फैसले का इतलाक माजी से नहीं होगा। हमजा शहबाज ने वजीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ दरखास्तों का तहरीरी जवाब जमा करा दिया। लाहौर हाईकोर्ट से दरखास्तों को जुर्माने के साथ खारिज करने की इस्तदा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि हर इदारे को पाकिस्तान के मफाद के बारे में सोचना चाहिए। किस कानून में लिखा है कि पुरअमन एहतजाज नहीं किया जा सकता? चौधरी परवेज इलाही बोले पंजाब असेंबली हमजा शहबाज का ट्रायल करेगी। पंजाब की साबिक वज़ीर सेहत डॉक्टर आसमी राशिद कहती हैं 25 मई को पुलिस ने उनको अहले खाना के हमरा घसीटा, सरों पर कफन बांध लिया। मरियम नवाज से बदला लेंगे, डंडे भी हम खाए और मुकदमा भी हमारे खिलाफ बनाए गए। पीटीआई के मुमकिना लॉन्ग मार्च को रोकने के लिए जुड़वा शहरों में इंतजामिया ने एक्सप्रेस हाईवे और फैजाबाद में कंटेनर पहुंचा दिए। मार्च शुरू होते ही कंटेनर्स लगाकर जुड़वा शहरों को सील कर दिया जाएगा। कोर हेडक्वार्टर्स पेशावर में तकसीमे एजाजात की तकरीब। 60 अफसरान को जुर्रत और बहादुरी पर अवार्ड दिए गए। 43 शोहदा के लवाहिकीन को तमग़ाए बिसालत से नवाजा गया। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद तकरीब में मेहमान खुसूसी थे। पाकिस्तान को चीनी सरमायाकारों से मुख्तलिफ शोबों में माहिराना खिदमत और सरमायाकारी में ताउन दरकार है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को तमाम मुमकिन सहूलियात फराहम करेगा। वजीर आजम का इस्लामाबाद में चीनी सरमायाकार कंपनीज के नुमाइंदों से खिताब। पाक भारत आबी मुज़ाकरात नई दिल्ली में जारी। इंडस वाटर कमीशन के सरबराह मेहर अली शाह पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत कर रहे हैं। मुज़ाकरात का सिलसिला कल तक जारी रहेगा। पाकिस्तानी वफ़द के दरियाओं में सैलाब की पेश की इतला पर बातचीत की जाएगी। दरिया सिंध पर भारत के प्रोजेक्ट्स पर भी बातचीत होगी। फैसलाबाद में खुला मांगना खातून का जुर्म बन गया। मुलजिम ने मौके पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग से मुलजिम का साला अब्बास जान से गया। फायरिंग की जद में आकर मुलजिम का साथी भी हलाक। मुलजिम मौके से फरार। इंतहा पसंद यहूदियों ने एक बार फिर मस्जिद अल अक्सा पर धावा बोल दिया। सालाना मार्च के दौरान क़िबला अव्वल में दाखिल हो गए। फलस्तीनी मस्जिद अल अक्सा में महसूर। सेनेट में मस्जिद अक्सा में इस्राइली बर्बरियत के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। वेस्ट इंडीज और पेशावर ज़ल्मी के साबिक कप्तान और कोच डैरन सैमी को सितारा पाकिस्तान अवार्ड से नवाज दिया गया। डैरन सैमी ने कहा है ये उनके लिए बहुत बड़ा एजाज है। पाकिस्तान उनके घर जैसा है। वेस्ट इंडीज के खिलाफ मुल्तान में वनडे सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंडीशनिंग कैंप लाहौर में जारी। कोच सखलैन मुश्ताका क्रिकेटर्स को खुसूसी लेक्चर। खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस।
कोरोना की पाबंदियों के खात्मे के बाद सऊदी अरब में बड़े इवेंट्स की बहार। फरवरी में रेड सी फिल्म फेस्टिवल के बाद जद्दा सीजन के नाम से एक और रंगारंग इवेंट जारी। कॉन्सर्ट में मुकामी और गैर मुल्की सितारों के साथ साथ पाकिस्तानी फनकारों ने भी फन का मुजाहिरा किया।